गुरुजी के बारे में जो बोल रहे थे आप। हाँ, वो हेलो। गुरुजी के बारे में भी और डर वाले तरंग के बारे में, दोनों के बारे में बताइए। पहले आप गुरुजी वाला बताइए। जी माता जी। गुरुजी तो गुरुजी की तो बातें हमारे दिल और दिमाग को छू गई हैं। जो किसी ने नहीं बताया वो उन्होंने बताया ना। अब तो हमें पता चल रहा कि हमारा शरीर क्या है क्या नहीं है ना। पहले भी हमने गुरु गुरु तो हमारे हैं ही, खैर बने हुए भी हैं है ना। लेकिन वो अब उनकी बात भी अब समझ में आती है कि वो क्या बोल रहे हैं ना। जब प्रभु जी ने बताया ना हर चीज को, तब अब उनकी बात को भी हम ध्यान से सुनते हैं। तो गुरु के पास पहले तो खाली दिमाग होके जाना चाहिए, जो वो बोलते हैं उसको समझो ना। और श्रद्धा तो भाई श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। श्रद्धा और विश्वास नहीं है, शिव और शक्ति तो श्रद्धा और विश्वास ही है ना। तो श्रद्धा और विश्वास तो होना ही चाहिए, इसीलिए तो हम 8 बजे का इंतजार करते हैं भैया जी ना। श्रद्धा और विश्वास ही तो है ना। आज क्या नया सुनने को मिलेगा, क्या नई चीज मिलेगी ना। तो प्रभु जी ने तो हमें बहुत कुछ नया नया बताया है। हमारा शरीर ऊर्जा रूप है, ये हमें पता नहीं था। हम तो सोचते थे ये पंच तत्वों से जो बना हुआ शरीर है, स्थूल शरीर, यही हमारा शरीर है ना। अब ये चले जाएगा तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा तब, है ना। तो ये सब चीजें तो उन्होंने ही बताई हैं। और जहाँ तक डर वाली बात है भैया, डर तो मैं बहुत पहले, मेरे को पता क्या लगता था, जैसे हर दिन निकलता था ना, तब मैं बोलती थी आज का दिन भी निकल गया और जीवन में हम कुछ नहीं कर पाए ना। पता नहीं क्यों लगता था ऐसे, जैसे उदासी से छा जाती थी। काफी टाइम तक ऐसे होता रहा मुझे ना, कि आज का भी निकल गया दिन और हम कुछ भी नहीं कर पाए जीवन में रह के ना। ऐसे ही होता था। फिर जब मेरा ये ऑपरेशन हुआ है ना, तो तब ऑपरेशन के दौरान तो डर लगता ही है। अगर हम प्रभु जी से पहले मिले होते तो शायद ना लगता ना। लेकिन वो डर तो था ही खैर। लेकिन फिर भी जब किसी का ऑपरेशन हुआ, वो अचानक ही, वो उनका होना तो बाद में था, लेकिन उनको पेट में ये दर्द हुआ उनको, और उनका रात ही ऑपरेशन हो गया ना। पर उससे पहले मैं उनके पास गई, मैंने कहा आपको डर नहीं लग रहा? कहती है डर डर की क्या बात है, ऑपरेशन तो होते ही रहते हैं। तो मेरे मन को थोड़ा शांति से मिली। मैंने कहा हाँ भाई, उनका ठीक बोल रही हैं ये। और मेरी सिस्टर है एक चंडीगढ़ में, वो हॉस्पिटल में थी तो उनको सब मालूम था। तो वो बोलने लगी ऑपरेशन मत मत कराना, ऐसा होता है वैसा होता है, ये होता है सो होता है। मैंने कहा तू जब तक मेरा ऑपरेशन नहीं होता तो मुझसे बात नहीं करेगी, तू डरा रही है मुझे। मेरी दूसरी सिस्टर का भी हुआ ऑपरेशन, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है ना। तो तब तो हम मतलब इन चीजों से अनभिज्ञ थे ना, कि भाई शरीर एक ऊर्जा रूप है, ये तो मशीन है। खैर फिर भी मतलब डर तो, तरंगे तो आती ही हैं मन में कि ना हो ऐसा हो जाए, ना हो वैसा हो जाए ना। पर फिर भी फिर ये लगा कि चलो जो भी होगा सो होगा, अब देखा जाएगा। लेकिन अब की सोच अलग है ना। अब शायद अब हो फिर, तो अब ये लगेगा कि अरे ये तो शरीर तो हमारा ऊर्जा रूप है, और हमें तो शून्य शून्य से मिलना है। तो उसे सुनने के लिए हम जो है उस टाइम भी हम उसी का मंत्र जपते रहेंगे ना, जब भी हमारे साथ ऐसी कोई समस्या होगी ना भैया। ठीक है। जी 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 माता जी। मैंने तो एक्सपीरियंस ले रखा ना, जब मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था ना। जी जी। हाँ, तो डर तो काफी लगा, ऐसी बात नहीं है। डर डर भी किस चीज का लगा कि मतलब उस टाइम तो खैर मेरे बेटे ने पूछा मुझे, मम्मी, जब मैं आईसीयू में थी, कि मम्मी, अब तब मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था, पर कहते आपको कैसे लग रहा है, किसकी याद आ रही है ज्यादा? मैंने कहा बेटा किसी की नहीं आ रही, मुझे अपनी आ रही है, मैं ठीक हो जाऊं बस। इस टाइम मैंने कहा ना तो तेरी याद आ रही, ना तेरे बच्चे की, ना किसी की नहीं, ना दूसरे की आ रही है, ना तेरी आ रही है, किसी की नहीं। इस टाइम तो मुझे ये लग रहा है मेरा, मैं ठीक हो जाऊं बस। कहता है हाँ यही होता है, सबसे पहले तो अपना ही शरीर होता है, फिर तो सब कुछ तो ना। तो डर तो खैर होता ही है भैया ना। एक दफे मेरा क्या हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ ना। एक्सीडेंट हुआ, मैं स्कूटी लेके आ रही थी अपनी, तो किसी ने मोटरसाइकिल से टक्कर मारी। तो मेरा वो एक पीस निकल के कहीं उछल के ऊपर उड़ गया
और वो काइनेटिक थी, थोड़ा भारी होती थी, तो वहीं पे गिर गई, मैं भी गिर गई नीचे। तो वहां जितने भी लोग थे सब बोल रहे अरे ये बच कैसे गई, ये बच कैसे, मतलब किसी को ये नहीं लगा कि एक्सीडेंट हो गया, वो कह रही है बच कैसे गई ना। उस टाइम मैंने अपनी स्कूटी उठाई और अपने घर आ गई ना। घर आई तो मैंने अपनी वो स्कूटी, वो काइनेटिक तो मैंने छोड़ दी वो उसके पास, मैकेनिक के पास, और घर हेलमेट लेके घर चली गई। तब तक मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची ना, मुझको एकदम से रोना आया। वो क्यों, कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको छोड़ के चली गई थी ना। उस टाइम मुझे बहुत वो लगा कि मैंने कहा मैं आज तो चली गई थी, आज तो कुछ भी नहीं था ना। तो और इस चीज का मुझे एहसास पहले हो गया था, मुझे सपना हो गया था पहले दिन ना। जैसे मेरे सर में हमारी कोई सिस्टर है, वो चीटे नहीं होते काले चीटे बड़े बड़े, वो निकाल रही है, तो बोलती तेरे सर में ये चीटे कहाँ से आए, मैंने कहा पता नहीं कहाँ से आए, तो निकाल के फेंक रही है ऐसे। तो 3 बार तो मैं बची, मतलब 2 बार तो मैं बची ऐसे, तीसरी बार मेरा हो ही गया ना। पर चोट इतनी नहीं आई, मतलब गाड़ी भले ही टूटी, गाड़ी तो टूटी अच्छी करके, पर मैं बच गई ना। तो ये अनुभव भी पहले ही हो गया था कि होने वाला है कुछ ना। तो उस टाइम सिर्फ अपने बच्चों की, मतलब जब घर आ गई तो अपने बच्चों की याद आई कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के चली गई थी आज। और जब हॉस्पिटल में थी तब सिर्फ अपना लग रहा था कि मैं बच जाऊं बस। अब ये पता नहीं क्या था क्या नहीं था ना। ये है भैया। और भैया मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए ना माता जी, सुन रहे थे हम। जी बताइए। जैसे हमने वो दीक्षा गुरु ले रखे हैं ना, दीक्षा गुरु हैं जी हमारे ये सुधांशु महाराज जी ना। जी जी तो दीक्षा गुरु तो एक ही बार होते हैं ना, जैसे आप जैसे प्रभु जी हैं शिक्षा गुरु हैं ना। जी 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 जैसे उन्होंने दीक्षा दी हमको ना माला वाला जपने के लिए, कि माला ये सो मतलब सब जो है, तो हाँ एक जी। ही होते हैं ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माता जी। अब मैं मेरा खुद का अनुभव बताता हूँ। हाँ, मन बुद्धि का बाकी खत्म है, मन बुद्धि लेवल की है सारी चीजें। जी। हाँ जी। तो ये तो अब ये सब चीजें है ना, एक ही होता है, यही होता है, एक के बाद होती नहीं है। एक से दीक्षा ले ली तो दूसरा नाम जप नहीं करना, ये सब मन बुद्धि का खेल है। देखो, एकदम अच्छा। श्योर शॉर्ट हम्म। स्टेटमेंट बोलता हूँ। हम्म। मैंने भी गुरु किया हुआ है, आसाराम जी बापू मेरे भी गुरु है। मैं भी मंत्र जप हाँ। करता था, मेरा भी गुरु मंत्र है। मेरा भी वो हमारा सारस्वत मंत्र लिया है, गुरु मंत्र लिया है। लेकिन वो हम्म। जब जप के मैं यहाँ तक पहुंचा। अब वहां हम्म। वहां से तो आ गया मैं, उतना हम्म। कितना मंत्र अनुष्ठान किया। और मैंने बहुत मंत्र अनुष्ठान किए माता जी, कितने हाँ जी। लाख जप, कितना हम्म। 7 दिन का मौन मंदिर साधना, कुछ नहीं खाने का, बस मंत्र जप करो, साधना करो। तो वो हम्म। सब करके हम यहाँ तक पहुंचे, है ना। तो वो हम्म। स्टेज हम्म। रहता है। क्या फिर वो क्या गुरु नहीं है? क्या उनको आदर नहीं है? उनको भी प्रणाम है। लेकिन हम हाँ। जब उससे ऊपर उठ रहे हैं, और जहाँ पे हाँ। हमारा भाव जुड़ रहा है, जहां से हम हाँ। उस ऊर्जा को, परम शून्य की ऊर्जा को कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो फिर हम्म। नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ हम्म। गए। आदर तो हम्म। उनका भी है, बट उससे ऊपर हाँ। अगर हम मिल रहा है, तो यहाँ पे हाँ। भी आदर है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट है ना। और हाँ। ये मन की बात है, पूरा मन बुद्धि का है। एक ही हाँ। दीक्षा लेना चाहिए ये नहीं, हम तो आगे हाँ। का, है ना। अब हम्म। हम्म। देखिए ना, वो जो गुरु मंत्र था, वो हम्म। उससे मेरे को इतना मतलब हाँ, जब करता था तो ध्यान वगैरह करता था, इतना नहीं। अभी तो ये डमरू वाले टिम्बर गीता वाह 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 8-10 बार बोलो तो वो ऊर्जा महसूस होती है। तो मेरे को इससे हम्म। प्यार हो गया, ये भाव जुड़ गया, इससे ऊर्जा हम्म। कनेक्ट होती है, तो मैं ये गुनगुनाते रहता हूँ, है ना। हम्म। जो भी प्यारा हम्म। लगे, लेकिन जिससे मेरे भाव पहुंचे, मेरे को संतुष्टि हो, इस प्रकार से, हम्म। हम्म। है ना। हम्म। हम्म। ऐसा ही होता है जी। आया ध्यान में। हाँ। हाँ। जी। हेलो। हाँ। हाँ हाँ जी, भैया। रश्मि जी। हाँ जी प्रभु जी, क्या मैं डर के विषय पे थोड़ा सा। जी जी जी, बोलिए। हाँ जी एक प्रभु मिनट, जी। हाँ, सुधा माता जी का मतलब ये कर देते सुधा माता जी, और कुछ है प्रश्न आपका? हाँ ना भैया, फिलहाल तो यही है, कुछ तो और जी होगा जी, यार। जी। ठीक है माता जी जी, प्रण। हाँ दीदी, जी पूछिए तो।
हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू। जो है ये जो डर है प्रभु जी, एक तो मतलब जो डर के विषय में मैं पहले कभी बहुत डरती थी, बट पता नहीं कुछ टाइम से मुझे तो सारे डर के भी मतलब मेरे को अब बिल्कुल डरने बिल्कुल डर नहीं लगता जो है। और इसका रीजन मुझे यही है कि ये कोई बहुत बड़ी प्रभु कृपा है, गुरु कृपा है। और जो है तो अब मैं उसकी अब ये शुरुआत कैसे हुई मैं ये बता रही हूँ कि जो है पहले जो है बहुत टाइम पहले कभी एकदम हर वक्त जो दिमाग रहता था, और ये मुझे ऐसा लगता है ये मेरा ही नहीं, सभी ये सभी का ही, आप सब लोग अपने आप से कोरिलेट कर लें है, क्योंकि ये जो है 3D लाइफ में होता है, और ये कोरिलेट हम लोग कर सकते हैं कि वो जो है डर भी कैसा होता है। एक तो सबसे बड़ा जो डर होता है मान सम्मान का बहुत होता है, कि अगर किसी को मान सम्मान नहीं मिला तो कहीं ना कहीं फिर डर बैठ जाता है। धन का होता है कि अरे धन का होना ना होना, जीवन मृत्यु का है, रिश्तों के बीच में बहुत चलता है कि फलाने को ऐसी बात कह दी तो ऐसा हो जाएगा, वैसी बात कह दी कौन से। तो ये जो है और ये डर जो है लालच से भी पैदा होता है, डर मोह, और मोह से अज्ञानता, ये सारी चीज। तो डर एक विकार है जो बहुत बड़ी अज्ञानता से आता है। मतलब डर वाली जो तरंग है, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम क्वांटम की बात करें तो जो डर वाली तरंग है ना, लो फ्रिक्वेंसी वाली तरंग है, और अध्यात्म में इसका कोई रोल ही नहीं है। तो मैंने ये देखा कि मैं अब ये थोड़ा सा ये इस पे बताती हूँ कि अब जैसे कि जितने भी तस्वीरें देखो देवी देवताओं की, मंदिर में जब हम बैठते हैं तो जितने भी देवी देवताओं की आप तस्वीर देखोगे तो उन्हें हाथ की पोजीशन को सामने कहते हैं ना, तथास्तु वाली पोजीशन, आप समझ रहे होंगे ना, अपने अपने माइंड में हम लोग सोच सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं कि जो तथास्तु वाली हाथ खड़ा करके, कि मतलब वो हर देवता देखिए यही कह रहा है कि अभय, भय रहित हो जाओ, भय रहित हो जाओ। और देखिए अगर हम बुद्ध की तरफ जाएं तो बुद्ध ने भी देखिए ऐसी मुद्रा भय वाली, ये वो भय रहित होने वाली मतलब ये मुद्रा बना रखी है। तो ये जो है ये जितने भी देवी देवता हैं, यानी कि ये जो देवी देवता जितने भी हैं, ये तो ये खुद उस चीज का अनुभव कर चुके हैं, उस परम सत्य का अनुभव कर चुके हैं। जब कोई व्यक्ति उस सत्य की ओर भी बढ़ता, मेरा तो ये मैं तो ये भी कहूंगी कि सत्य की पाले ना, वो तो खैर बिल्कुल ही अभय मुद्रा पोजीशन में आ गया। लेकिन अगर कोई सत्य की तरफ जरा एक कदम भी आगे जब बढ़ा देता है ना, तब भी वो उसके अंदर सारे डर समाप्त हो जाते हैं। तो जो है ये जो अभय है, कि जो है आध्यात्मिकता में हम ऐसे कह सकते हैं कि ये इसका अर्थ को डर होना नहीं, बल्कि अपन डर होना नहीं, बल्कि हम ये बोल सकते हैं कि पकड़ा अपनी नहीं बोल। हाँ, आत्मा वो को हम पकड़ा इतना नहीं मजबूत कारण कर लें। उलट। हाँ रश्मि दीदी रुकिए तो जरा। आपको ना समाधि नहीं घटी है? जी। समाधि। अभी समाधि मतलब आप समा ये पूछ रहे एक तो आपने समाधि मृत्यु, घटित हुआ है? आपने अब अगर मैं जीवन की घटनाओं से एक क्रोनोलॉजिकली जोड़ूं तो हो सकता है हुआ हो, क्योंकि जो जो अब तक मैं सुन रही हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का ये एक तो अनुभव डर अनुभव, से भी रिलेटेड है। अनुभव बताइए तो एक बार। हाँ मैं अनुभव बताती हूँ कि जो है मेरा एक ऑपरेशन होने को था, जो है मेरा जब तो मुझे जो है मुझे एनेस्थीसिया दिया गया। तो उन्होंने जो मेरे बैकबोन पे इतनी जोर से जो वो मारी, इससे मैं बिल्कुल बेहोश हो गई, और मैं इतना मेरे अंदर इतना डर बैठ गया, मतलब सुई से मुझे इतना डर हो गया कि मैं जो हूँ अब जीवन में मैं शायद छोटी सी भी निडल से मैं डरने लगी थी, इतना मेरे अंदर भय हुआ। अब उसके कुछ साल बाद जो है ये जब हुआ था, जब मैं जो हूँ अभी जब मेरे मतलब बच्चे हुए थे तब की मैं बता रही हूँ, फिर मेरा जब सेकंड इशू हुआ है, तब वही वही पोजीशन मेरे संग फिर घटी में ऑपरेशन उस पे लेटी हुई हूँ, और एक डॉक्टर अभी खड़ा हुआ है सुई को लेकर के, वो मुझे मारने वाला है। अब वो मुझे मारने वाला है तो मैं इतना डर गई थी, क्योंकि वो डर मेरे पर, पहले वाला डर मेरे पर हावी हो रहा था, तो मैं इतना डर गई कि मतलब मैं उसको नहीं, वो उसने मेरे पर कुछ भी नहीं किया, वो निडिल भी नहीं रखी, वो सिर्फ केवल अभी बात ही कर रहे थे, निडिल निकाली थी, उस निडिल को देख करके मैं बेहोश हो गई, एकदम बेहोश हो गई। और बेहोश मैं ऐसी नहीं हुई, बेहोश कुछ ऐसी हुई थी कि वो जो मॉनिटर चलता है उसको क्या बोलते हैं, जो मेरी लाइफ लाइन थी जो जिगजैग चल रही थी, तो उस सिंगल सेकंड के लिए बहुत हल्की सी माइन्यूट, जैसे मुझे डॉक्टर ने बताया, क्योंकि मुझे होश नहीं था तब, मेरी वो बिल्कुल जा चुकी थी। और डॉक्टर इतने ज्यादा, वहां पे दो तीन डॉक्टर्स खड़े थे, वो इतने ज्यादा पजल हो गए हैं, और एकदम से मुझे होश आया। जब होश आया तो मैंने अंदर में जो है, मैंने अंदर एक बहुत कूलनेस रियलाइजेशन किया, मुझे एकदम लगा कि मतलब मेरे अंदर डर ही नहीं रहा किसी भी चीज का है। लेकिन मैं तो पागल सिद्ध हो चुकी थी डॉक्टर्स के लिहाज में, और वो जो मुझे अंदर से इतनी शांति फील हो रही थी
कि मतलब, और मैं एकदम मुस्कुराहट, मतलब मेरे अंदर मुस्कुराहट, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को क्लियर सब समझ में आ रहा है। और डॉक्टर लोग क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, और उन्होंने मेरे को डांटना शुरू कर दिया कि इतनी ज्यादा डरती हो तुम, एक सुई हुई भी हमने तुम्हें लगाई भी नहीं, रश्मि तुम जानती हो तुम्हारे संग क्या हुआ? मैंने कहा जी नहीं मैं नहीं। बोले लिटरली यू वर डेड, तुम मर गई थी, इसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में मरना बोलते हैं। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। अब डॉक्टर से तो मैं बहस कर नहीं सकती थी, उन्होंने तुरंत मेरे हस्बैंड को बुलाया और बोला, उन्होंने साफ कह दिया मैं जो हूँ इनको जो है न्यूरो वाले डॉक्टर के पास में मैं इनको रेफर करती हूँ, मैं इनका ऑपरेशन नहीं कर सकती, इनका ट्रीटमेंट मैं तो नहीं कर सकती, क्योंकि इतना डर, अभी तो एक ही निडल लगी है और दूसरी लगी, और मैं डॉक्टर को कन्विंस कर रही हूँ, मैं मुस्कुरा रही हूँ, मैंने कहा डॉक्टर साहब इट्स ओके, अब कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल नहीं मानी। तब मेरे हस्बैंड मेरे को न्यूरो वाले डॉक्टर के पास में लेके गए, और वो डॉक्टर के पास पहले उन डॉक्टर ने फोन कर दिया कि ऐसे ऐसे नाम का, रश्मि नाम का पेशेंट आ रहा है, इसको संभालिएगा, इसके संग ये दिक्कत हुई थी। अब वो डॉक्टर मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ओके हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कोई नहीं, मुझे अब आप कितनी भी निडल लगा दीजिए, अब मुझे डर नहीं होगा। तो जो है ये जो घटना जो घटी जो है, तो इसने तो मेरी लाइफ को बहुत बड़ा चेंज किया था। जो है उसके बाद मुझे कभी डर ही नहीं लगा, उसके बाद तो मेरे जानी कितने इंजेक्शन लगे, कितना कुछ हुआ, बिल्कुल डर, एकदम डर नहीं, क्योंकि मेरे को अंदर से ये मैं फील कर रही थी कि मेरे डर से बड़ी कोई चीज है दुनिया में, और वो जो चीज है वो मुझको प्रोटेक्शन मुझे कहीं ना कहीं दे रही थी, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा उसके बाद, और वो डर का वो आज तक है, मुझे डर ही नहीं लगता। बहुत सारी जो है मैं बिल जी प्रभु जी। हाँ रश्मि जी, तो फिर एक बात अनुभव के साथ बताइए, जी आपको क्या लगता है, जैसा आप हो ना, आपका होनापन, जी आपका जो होनापन है, वो जी। आप शरीर के साथ लेकिन शरीर से अलग हो जैसा लगता है, कि शरीर में ही हूँ मेरा नहीं प्रभु होनापन? जी, मुझे ये लगता है मैं शरीर से अलग हूँ, मुझे हाँ ऐसा ये लगता बात, है जो। जी प्रभु जी बिल्कुल ऐसा, ये अनुभव में मेरे हर वक्त बात रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये अनुभव कोई। को समाधि के बाद ये अनुभव होता है, इसलिए पूछा था मैं। तब जी अब डर का भी एक बोध करवा देते हैं, ठीक है। जी 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 अब आपको थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट वाइज आप समझिए। जी जैसे निडर डर का बोध नहीं है, जैसे आर्मी लोग होते हैं ना, बंदूकें पटकाने जाते हैं ना, निडर होके अपने देश के लिए लड़ते हैं। अब उसको डर का बोध होने के कारण वो निडर होए ऐसा नहीं है। जी निडर होना डर का बोध होना नहीं है। जी। भला ही डर का बोध होने की बात तो वो और भला डर जाए। हम्म लेकिन डर का बोध एक ज्ञान है, डर का ज्ञान होना है ना। डर का ज्ञान जैसे धैर्य का ज्ञान हुआ, है ना, जैसे समाधि का ज्ञान हुआ। आप शरीर से अलग हो, आप ऊर्जा स्वरूप हो, अब ये कैसे हो इसका पीछे चल रहे हो ना, यही तो यात्रा जी है ना। अब ये बोध का साथ चलता है, तो इसी बोध में आपको डर का बोध होना है। अब डर का बोध में मनुष्य का सबसे बड़ा डर क्या है? मैं मर जाऊंगा। जी अब उससे पहले तो अपने परिवार की, अपने ये की, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, ये मेरा वो तेरा करके, वो का सारे डर के बाद अंतिम डर है अपना ही, खुद में मर जाऊंगा। जी अब जिसको ऊर्जा स्वरूप में बॉडी है ही नहीं, ये ऊर्जा तो बॉडी चेंज करता रहता है, हम तो हमेशा से है। जिसको समझ आ गई, जिसको समाधि घटी, अब उसको मृत्यु का डर तो भर गया ना। जी अब उसको पता चला ना, मैं मरता भी तो कैसे मरता, जीता भी तो मैं कैसे जी रहा हूँ। जी अब उसका डर का बोध हुआ होना है उधर वो। अब उसके बाद क्या जीवन में उसको डर नहीं लगेगा? वो डर की तरंग तो उसकी बॉडी के अंदर है ही है। जब जी वो डर की जैसे माहौल बनेगा तो वो तरंग तरंग है, जैसे गिटार में तार है, जी। डर की तार बज गई, तो अब उसको हम्म ऐसा महसूस आ जाएगा। अब उसको डर का अनुभव है, ज्ञान है, बोध है डर जी का। अब वो डर को पकड़ेगा, ए भैया ये डर है, ऐसा ये मेरी तार बजी अभी, डर का तार, ठीक है अच्छा, चलो मैं भी डरता हूँ, ऐसा चलेगा वो। हम्म। इजी है ना। जी जी मतलब, क्या समझी अब? पहले क्या मतलब समझती, अभी क्या हाँ, समझी, बताइए तो। नहीं आपका मतलब ये है कि डर का जो बोध है, वो जो बोध है वो एक्चुअली फिर डर का ज्ञान है,
क्योंकि जो है सबसे बड़ा डर आपने बताया मृत्यु का होता है, लेकिन अगर हमारे अंदर में ये फीलिंग होती है कि हम ऊर्जा स्वरूप हैं और हमने हमारा रुख सत्य की तरफ है, तो मृत्यु का डर भी वहां से, वो जो मृत्यु का डर भी चला जाता है, मैं भी मर जाता है। तो जो है फिर हाँ, और ये भी आपने बताया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि पंचतत्व की हम बॉडी में है, वो जो है डर की तरंग फिर भी आएगी, डर की तरंग आएगी, लेकिन अब जब डर की तरंग आएगी तो हम उस डर को पकड़ लेंगे, हम पकड़ पाएंगे, सो शायद पकड़ पाके शायद अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर पाए कि हम्म, आप। समझ में आया जैसा लगता है अपने आप को। जी जी। और और प्रभु यहाँ अखिलेश पे, भाई अभी लकी है कि छूट कर भी फिर छूट नहीं पाए। जी, और प्रभु जी यहाँ पे एक चीज और है कि हाँ। मतलब इसको अगर, एक तो जब से मैं इस क्षेत्र में जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने यहाँ पे तीन चीजें देखी, आपका जितना भी जो है ना 21 ग्रंथों का जो है, वो तीन चीजें मैं देख पा रही हूँ बहुत क्लियरिटी के साथ में। एक स्पिरिचुअल है ना, एक अध्यात्म हो गया, और एक चीज आप क्वांटम की बात करते हैं है ना, क्वांटम से चीजों को समझना, और दूसरा एक चीज आपने जो है मस्तिष्क की जो है तरंग, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि न्यूरोथियोलॉजी, न्यूरो स्पिरिचुअल साइंस। तो अगर हम न्यूरो स्पिरिचुअल साइंस से, मैं एक चीज मतलब ये थोड़ा सा मैं अपने अनुभव की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान मुझे भी नहीं है जो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है जब मैंने अपने पापा को बहुत डर में जीते हुए देखा। वो इतना डर में रहते थे, सामाजिक दृष्टि से कुछ ऐसी घटनाएं उनके जीवन में घटी कि डर उनको उनको कहते हैं ना, वो टेंशन ले गए, डर उनको ले गया, और वो इतना डरने लगे थे जीवन में अपनी जो घटनाएं हुई थी, कि उनकी वो क्लास 1 ऑफिसर, वो जो है जिन जिन अकाउंटेंसी को वो उंगलियों पे गिन लेते थे, लेकिन एंड टाइम पे आते आते उनका ब्रेन की जो जो थी जो तरंगे जो ऐसी सिकुड़ गई कि वो चीजों को भूलने लगे थे, और रात रात में चीखते थे और डरते थे। तो मैंने प्रभु जी ये चीज समझी कि मस्तिष्क, मतलब मेरे अंदर से ये क्वेश्चन उठा कि न्यूरो स्पिरिचुअल साइंस जैसी भी कोई चीज है जो है, क्योंकि अध्यात्म वाला बीज वो पहले से ही वो अपना काम करता रहता, तो उसने कहीं ना कहीं ये सोचवाने पे मजबूर किया इस यंत्र के माध्यम से। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारे मस्तिष्क में जो है गॉड स्पॉट जैसी कोई अवधारणा, मतलब कोई चीज होती है। जो इंसान गॉड स्पॉट जैसी चीज या परम ऊर्जा जैसी कोई चीज को समझने लगता है, वो ये समझने लगता है, ये जानने लगता है कि मेरे से भी सुपीरियर कोई चीज है, गॉड स्पॉट जैसी। तो जो है, तो मस्तिष्क में जो है कि में जो जाल बिछा हुआ है ना, न्यूरल नेटवर्क का है, तो वो जो है ऐसा इंसान ना डर में कम जीता है, उसको डर कम लगने लगता है। और उसके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत आ जाती है। अगर उसके अंदर डर आएगा ना, तो डर की तरंग होगी, क्योंकि वो अपनी पंचतत्व की बॉडी में है, लेकिन वो पंचतत्व की बॉडी बार बार उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी को इतना वो आगे करेगी कि वो उसको थीटा वाली जो किरणें हैं वो उनको बार बार भेजती रहेगी, नहीं शांति में रहो, नहीं अचल रहो, नहीं अडिग रहो, नहीं भय रहित रहो, नहीं अभी। जी प्रभु जी, ऐसा कहना चाहती हूँ जी। धन्यवाद प्रभु जी। जी जी दीदी। और अखिलेश भैया से पूछो तो डर का अनुभव क्या हुआ कि नहीं। अखिलेश भैया जी, आपसे बात करते हैं। आज की जो चर्चा थी, अभी आपने सुना प्रभु जी जो बात कर रहे थे रश्मि दीदी के साथ में, क्या आपको वो जी जी, डर प्रणाम का। प्रभु जी। जी जी, प्रणाम जी प्रभु जी। डर का अनुभव है आपको, पकड़ पाते हो? डर का अनुभव ऐसा था एक्चुअली में, जैसे मान लो एक सपोज नॉर्मल कोई इंसान अगर है, जैसे 3D में जी रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, इंसान महसूस करता है कि उसके अंदर डर है। डर किस चीज का? अपनी जो शरीर है उसे छूटने का डर। डर किस चीज का? अपने जो परिजन है उनसे बिछड़ने का डर। तो ये सब चीज जो डर होता है जो कि 3D में होता है, ये रहता है नॉर्मल इंसान पर। जब आदमी 5D में जी रहा होता है तो उस समय वो सारा डर हट जाता है उसका, क्योंकि वो अपने आप को ऊर्जा स्वरूप समझता है, और वो डर ऐसा लगता है कि ऐसा कोई डर है ही नहीं उसके अंदर। तो डर तभी तक ही रहता है जब हम 3D में जी रहे होते हैं, उस समय डर सब निकल जाता है जिस समय हम लोग 5D में जी रहे होते हैं। तो ये मैंने महसूस किया। जैसे अभी मैं अगर मान लो महसूस करता हूँ, तो नॉर्मल जो मेरी दिनचर्या है उसमें मुझे डर महसूस ही नहीं होता है। डर क्या चीज है मुझे पता ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि हर समय कोई ना कोई ऊर्जा जो है मेरे साथ चलती रहती है, और वो ऊर्जा चलने के बाद क्या होता है कि उस ऊर्जा के साथ में रहते हुए मुझे ये महसूस ही नहीं होता है कि हाँ, कि
डर भी कोई चीज है। तो ये अनुभव जो मुझे होता है इस चीज का, वो तभी हो पाता है जब मैं इस तरीके से अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं ऊर्जा स्वरूप हूँ। पर जब पहले वाली बात होती थी, जब मैं टिम्बर की था, मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो उस स्थिति में ये लगता था कि इस तरीके से कि कुछ है, जो कोई चीज छूटती जा रही है, निकल रही है, जिससे अटैचमेंट है वो दूर होता जा रहा है। अब इस तरह का कुछ भी ऐसा महसूस होता ही नहीं है। तो ये है डर का जो मतलब है, मतलब इस तरीके से महसूस होता है, जो मेरा खुद का अनुभव है, जो मैंने आपको बताया। तो यही है प्रभु जी। हेलो। जी जी हेलो। जी। और अखिलेश भैया जी, हाँ, यही आपने है। जो बोला वो सुना मैंने। उसमें ना और एक पॉइंट ऐड करता हूँ। जैसे आपने बोला 3D वालों को जैसा डर बना रहता है किस भी चीज का, इसका डर, ये रिलेशंस, ये वगैरह, ये है ना, 5D में आते हैं तो समझ आती है। और ये वाला है ना, जी जी। जब इसका बोध हो जाता है ना, ये अनुभव में आ जाता है ना, इवन दो 5D में वो डर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, वो डर की तरंग आएंगी, क्या आएगी, लेकिन हम बैलेंस में रहते हैं, समझ पाते हैं और टैकल भी करते हैं समझ के साथ। ये ऐसा नहीं तो है प्रभु जी कि वो भैया हाँ हाँ। डर हो गया कुछ भी कर सकता है उसको, नहीं। जैसा एक एग्जांपल, क्या जिसको पूर्णत्व प्राप्त हुआ, जो निर्वाण हुआ, वो क्या रोता नहीं, उसको दुख दर्द नहीं होता? जैसे प्रभु जी, क्या उनके आंख में कभी आंसू नहीं आते हैं? क्या उनको कभी दुख नहीं होता है? होता है। उनके आंख में भी मैंने आंसू देखे हैं, उनको भी छलकता है। अब हम बोलेंगे कि राजेश भैया हमको तो गेम समझ गया, हम तो ऊर्जा के स्वरूप में, ऊर्जा स्वरूप है, सब तो नौटंकी चल रही है, फिर तो रोने को आने के ही होना नहीं। उस क्षण रोना आते हैं तो रोते भी है, लेकिन समझ के साथ। लेकिन वो अनुभव हो रहा है, उसमें बहते भी है, लेकिन अंदर से वो भाव बना ही रहता है। समझे ना? ये इस बिल्कुल प्रकार बिल्कुल से, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। डर का अनुभव तो इससे है, डरेंगे भी, जी। लेकिन समझ बनी रहेंगी। हाँ, अरे ये डर तो इसका है, लेकिन ठीक है, अभी तो फिलहाल डर रहा हूँ, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझ वाला आ जाता है ना? इससे इससे प्रभु आया जी ध्यान एक में? चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक शेयर करना चाहूंगा एक चीज में आपको। हाँ, ध्यान आ गया। जी एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। मेरा जो सवाल है वो प्रभु जी से है, माधव प्रभु जी से सवाल है मेरा। वो ये सवाल है कि जैसे मान लो मैं अभी एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब वैसे तो ऐसा कोई डर का है नहीं माहौल, क्योंकि जहां मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ वहां पे भी ठीक चल रहा है, ठीक है। बट क्या है कि वहां पे मैं एक चीज ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो कंपनी का डायरेक्टर वो क्या चाह रहा है, चाह क्या रहा है, मतलब एक्चुअली में क्या है कि उसका मकसद क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब क्या उसी से रिलेटेड एक कोर कंपनी है, ठीक है। वो कंपनी को मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, मतलब आपने बिल्कुल सही बताया कि 3D में तो डर रहता है ना, पर हम लोगों को महसूस हो रहा होता है या नहीं हो रहा, हम जान नहीं पाते। पर उसमें क्या होता है, 5D में डर तो होता है, पर हम उसको जान पाते हैं, जो आपने बताया। पर वैसे ही अगर मैं बात करूं, जैसे जहां मैं ऑलरेडी वर्किंग हूं उस कंपनी में, और जो कंपनी मुझे मतलब हायर कर रही है 1 तारीख से, तो उसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरे लिए बेटर कंपनी कौन सी रहेगी। जो कंपनी में मैं अभी कर रहा हूँ फ्यूचर में, वो ज्यादा अच्छी रहेगी मेरे लिए कंपनी, या जो कंपनी में ज्वाइन करने जा रहा हूँ 1 तारीख को, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। तो मैं माधव प्रभु से यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि कौन सा मेरे लिए बेटर रहेगा दोनों में से। यार, हेलो। क्या हंसी आ गई। ये तो भविष्यवाणी हो जैसे गई, मेरे बच्चे ज्योतिष। स्कूल गया हाँ, और एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम दे के वो आ गया हाँ, खुद, आके मुझे पहले पूछा कि मैं पास होऊंगा कि फेल। अखिलेश नहीं, भैया, इसमें क्या अब है ना, इसको ना आप, कब नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन इस तरह आप मत, ये तो पचकानी जैसे होती है। पहले इसको दूसरे पहलू से आप समझने का प्रयत्न करो, ठीक है, अपने आप आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है अखिलेश भैया, क्योंकि आंसर आपको खुद को निकालना है। अब जैसे वही मुझे ना आपके एक्चुअली लिए में एक कंपनी, इसका आंसर मुझे मिल नहीं हाँ, रहा है एक्चुअली में। वैसे तो आंसर मिल जाता था, पर मिल नहीं रहा, और मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ इस चीज को लेके। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये यहाँ पे पहलू अभी खुल रहे हैं ना रुकूं। अभी, अच्छा। वही पहलू खुलने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये पहलू खुल गया तो फिर आपको डिसीजन जी मेकिंग पावर बढ़ जाएगा ना। जी जी जी। हाँ, वो डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाएगा, उसके लिए वो दूसरे पहलू को खोल रहा हूँ मैं।
अब आप ये बात जी समझो कि आपके लिए ये कंपनी अच्छा रहेगी या वो कंपनी अच्छा रहेगी, आप जिस तरीका से सोच रहे हो कि कंपनी का प्रोफाइल और कंपनी का फ्यूचर के हिसाब से, है ना? जी जी हाँ, लेकिन वो कंपनी जैसा भी हो, आपका जितना कैलिबर है और जिस तरह आप हो उस तरह ही आप वो कंपनी आपको अपग्रेड करते रहेगा। जी आप भला इधर रहो या उधर रहो, तो जी उधर जाके आपकी कैलिबर में होता है। तो अभी आपके पास क्या है और किस कंपनी में जाने के बाद आपको क्या मिलेगा आपकी कैलिबर में, क्योंकि उसके बाद है आपका प्रमोशन। और भला वो कंपनी जी 10 साल चले या ना चले, क्योंकि जी वो बंद हो रही थी, फिर आपके लिए वो दूसरी कंपनी खोली की, लेकिन उधर जाके आपके कैलिबर के साथ आपका इनकम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप अगर उस पहलू को समझ पाए ना, आपको डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाएगा। जी समझ आ रहा है? जी जी समझ आ रहा है। कुछ बताइए तो जरा, क्या समझ आया? मेरा भी खान पीन आ गया, मैं खाते खाते सुनता हूँ। ठीक है, समझ तो आया, है ना? पर मैं ना उसका अभी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाया कि सॉल्यूशन मैं कैसे निकालूं उसका। और जब तक मैं सॉल्यूशन पे नहीं जाऊंगा तब तक मैं उसको जो समझा हूँ उसको मैं वो नहीं नहीं, सोल्यूशन इम्प्लीमेंट तो अब नहीं कर पाऊंगा। निकलेगा ही अखिलेश भैया। ये पहलू खुलने साथ हम्म आपको सॉल्यूशन निकलेगा ना। इस पहलू के साथ आप अभी आप छलफल नहीं किए हो ना खुद पर, हम्म है ना? इस पहलू को आप जब छलफल करोगे ना खुद पर, हम्म। कि किस कंपनी में मेरा ग्रोथ होगा, मेरा कैलिबर ग्रोथ होगा। नहीं नहीं नहीं, देखो प्रोडक्ट सेम है, दोनों कंपनी के प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। सैलरी भी सेम है, हाँ, क्योंकि सैलरी मैंने बोला ही नहीं कि हाँ, मुझे इससे ऊपर सैलरी चाहिए। सैलरी भी सेम है, हम्म, दोनों चीज इक्वल है हाँ, बिल्कुल। बट अभी अगर सिनेरियो ये है, जिस कंपनी में मैं हूँ उस कंपनी में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। जिसमें मैं एट प्रेजेंट हम्म, अभी हूँ वहां पे अनसर्टेनिटी तो खैर उसमें भी होगी, बट यहाँ पे क्या है, जिस जगह पे मैं अभी हूँ यहाँ पे क्या है कि मतलब बहुत अलग तरीके की अनसर्टेनिटी है। मतलब जैसे सपोज क्लाइंट को क्लोज करने के अब बाद भी ऐसा है अखिलेश जो भैया, बात तो ऐसा है, आपके लिए पुरानी कंपनी भी बेटिक नहीं है और जो जा रहे हैं उधर की कंपनी भी बेटिक नहीं है। आपकी मन बुद्धि आगे जाना चाह रही है, कोशिका आपकी पुरानी कंपनी में ठहर रही है। अब ये दोनों बीच की भीड़भाड़ में आप पहलू में पड़े हुए हो, आपके लिए दोनों बराबर है। अच्छा इसको गौर करो तो यही हो रहा है आपका। आपका मन आगे जाना चाह रहा है, मतलब अब मैं छोड़ दूं ये कंपनी का, ये इधर इधर अभी मेरे थोड़ा बड़ा का एक दो जन के साथ मेरा बनता नहीं है, उधर जाके बन जाएगा ना, सब लोग ही लोग हैं, सेम मिलता है, सेम होता है, वही होता है। लेकिन अब नहीं, दिनचर्या में आ चुका हूँ, इसमें मैं अब थोड़ा कंफर्टेबल भी हो चुका हूँ, फिर इधर ही वो करूँ बोल के एक मन कहता है, मन आगे जाना चाहता है। अब दोनों हाँ, में फिर नहीं नहीं, बराबर है। ये आपने ये बात अपने बहुत सही बोली कि अभी जैसे मान लो सपोज यहाँ पे टाइम हो गया, तो यहाँ पे 2 महीना हो गया, ये ज्योतिष तो से अभी बुला के जैसे बैठो कंफर्टेबल अखिलेश में आगे भैया, वो ऐसे काम मत कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं। हेलो हेलो। प्रभु जी बोल रहे हैं, ज्योतिष बना के बैठोगे क्या मेरे को? ज्योतिष मत बनाओ। नहीं नहीं, ज्योतिष नहीं बना रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब जैसे जो माइंड है ना, माइंड का जो बेसिकली फोकस है किसी चीज को लेके, जैसे पहले क्या हो रहा था, पहले क्लियरिटी होती थी कि हाँ ये ठीक है तो ठीक है, मतलब कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। तो वो अपना आप ही जवाब दे रही थी, प्रकृति अपना आप बता रही थी कि हाँ ठीक है। अभी क्या है, इसमें भी प्रकृति भी जवाब दे रही है, वो ऑटोमेटिकली वहां से कॉल आ रही है, सब कुछ हो रहा है, मतलब सारी चीजें ओके अपना आप ही हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ इसमें। बट वही थोड़ा सा ये है कि मैं कुर्सी बदल रहा हूँ, अपनी चेयर बदल रहा हूँ, पहले ये चेयर यहाँ पे मेरी थी तो वो चेयर वहां पे है, तो वो चेयर मैं बदलूं या नहीं बदलूं, ये बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या करूं। नहीं बदलनी, चेयर नहीं बदलनी है, नहीं चेयर बदलनी सेम है, है मैं बोल रही है। भैया, भैया जी, हेलो। हाँ जी माता जी, सुन रहे ये- हैं। सुन रहे हैं, तो बोलिए बोलो कि बोलिए। मत मत बदले, उसी प्रोडक्ट को लेके फिर जाएगा दूसरी कंपनी का बताएगा, लोग बोलेंगे ये तो 1 महीने में छोड़ देता है नौकरी, होता है नहीं ना। बड़ा पहलू, ठीक है, हाँ बड़ा अपना फिर क्या पहलू है। है, वो नई कंपनी है अभी, मतलब नया वो शुरू कर रही है, ये पहले से है। पहलू नहीं नहीं थोड़ी है। नहीं नहीं, बात ये नहीं है, बात ये नहीं है, दस हाँ लाख की लिफ्ट है, ठीक है। जो हाँ उसका हाँ। कंडीशन ये है कि वो 2 साल में लिफ्ट लगा रहा है, 2 साल में पैसा खा जा रहा है, कंपनी लोगों के पैसे खा रहा है वो।
और ये क्या लोगों के करेंगे? पैसे खा रहा है वो मालिक। हाँ तो तब देख लो भाई। कंप्लेंट आ रही है, पुलिस केस हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी घर में, फिर अच्छा, क्या करोगे? नहीं, अब ये किसी के तो 10 लाख रुपए खा दिए किसी कंपनी ने, ठीक है, हम्म, मैं अगर मान लो हम्म, वहां से पेमेंट लेके आ रहा हूँ, कल की डेट में वो क्लाइंट मेरे घर में आ जाएगा पुलिस लेके, तो मैं क्या करूंगा? अच्छा। नहीं समझ आई बात? अब ये, हाँ तो देख ले फिर। अब समझ आई बात? अब समझ तो आई, लेकिन वही होता है ना फिर कि अब वो चीज तो कोई नहीं जान रहा, लेकिन फिर जिस क्लाइंट के पास नहीं जाएगा तो नहीं, फिर जान पुलिस। रहा है ना, ऑलरेडी ऑलरेडी जो पहले लिफ्ट लगी है ना, उनकी लिफ्ट 2-2 साल तक नहीं लग रही है अभी तक। ठीक है, तो तुम मार्केट में ये भी नहीं बोल सकते हो ना, हो सकता है कि फिर अगला बोले ये कि भी इस नहीं बोल कंपनी सकते में। हैं ये भी नहीं बोल सकते हैं कि जो ऑलरेडी लिफ्ट लगी है मार्केट में, ठीक है, अगर हाँ, हम नए किसी हाँ, क्लाइंट के पास जाते हैं और ये बोलते हैं कि वहां पे हमारी लिफ्ट लगी है, तो कंपनी ने साफ मना करा है कि बताने की जरूरत नहीं है कि इनकी हमने लिफ्ट लगाई है। अच्छा, समझ आई बात? ठीक। चल ठीक है, ठीक है, अब ठीक समझ है, जो भी है। अब समझ आई अब बात? समझ आ गई है, लेकिन जो नई कंपनी है उसका पूरा फिर पूरा ब्यौरा लेना कि क्या क्या है क्या नहीं है, फिर कल उसको भी छोड़ेगा तो ना। किसको भी चल छोड़ेगा? ठीक। ना, अब ठीक समझ आई है। बात कि नहीं आई? हाँ, प्रभु जी से बात कर ले, वो जो बताते हैं वो ठीक है। कोई कोई ठीक। भी डिसीजन लेने से पहले चीजों को समझना होता है ना, ऐसे थोड़ी ना डिसीजन ले लेते हैं 2 मिनट में। हाँ, बदलता भी जल्दी जल्दी है ना तो कंपनियां, तब बोल रही मैं। चल मेरी जगह ठीक रख है, के ठीक। देखो ना अपने आपको, 10 लाख रुपए लेके देखना किसी, तब पता लगेगा। चल ठीक है। यहाँ मत लड़ो, जो प्रभु जी से बात कर, भैया जी से बात कर, वो हम्म। जो बोलेंगे वो सही होगा। ठीक है, ठीक। तो मैं तो भैया जी से ही बात कर रहा था। हाँ, चल ठीक है, ठीक है, ठीक। चल। ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत नहीं है ना? मतलब भैया जी ये समझाना चाह रहे थे, पहलू देखो है ना, कैसा होता है ना, हम हमेशा वो बोलते हैं, मतलब मेरे को भी बोलते हैं, आपको भी वो ये बोल रहे थे कि हर तरफ से देखना चाहिए, एक ही पहलू नहीं, है ना? क्योंकि जैसे देखो, पिरामिड को एक साइड से देखोगे तो त्रिकोण दिखता है, ऊपर से देखोगे ना तो पता चलेगा, अरे इसके तो 4 अलग अलग त्रिकोण वाले साइड थे, ऊपर से देखा तो बेस तो चौकोन का बना है, ऐसा हर एंगल से समष्टि से कंप्लीट देखोगे ना, तब वो ध्यान में आता है, उसके बाद डिसीजन आप ले सकते हो। तो ये वाला भी पहलू हमको पता नहीं था, अभी आपने बताया कि हाँ भैया, उसका मतलब मार्केट में ये है। और मैं कॉर्पोरेट में जॉब किया हूँ ना अखिलेश भैया जी, मेरा ये रहा है कि भले ही सेम प्रोडक्ट रहे, जैसे मैं अभी जनरेटर इसका कर रहा था, किर्लोस्कर का कर रहा था, फिर मैं जाके अगर जनरेटर दूसरे कंपनी का भी बेचूंगा ना, तो वो नहीं पूछते कि भैया तू पहले इसका बेचता था इसका बेचता था, डायरेक्ट वो प्रोडक्ट की बात होती है। मतलब वो ऐसा नहीं सही बात है। होता है कि इसका बेच रहा है या हम्म। उसका बेच रहा है, ऐसा नहीं होता है मार्केट में। मतलब वेल एजुकेटेड लोग रहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो वो ये नहीं बोलते कि ये प्रोडक्ट क्यों, इसका क्यों बेच रहा है उसका क्यों नहीं बेच रहा है, वो तो अभी फिलहाल सही बात है। प्रेजेंट में जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसी की बात होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम्म। फिर ये वाला है, तो फिर आपके ध्यान में भी आ गया है कि आगे चल के ये सब प्रॉब्लम्स है, तो बेटर वे यू कैन मूव ऑन, है ना, कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो प्राकृतिक स्वरूप ही हो रहा है, आप भी बोल रहे हैं ना वो कि प्राकृतिक स्वरूप, उनके कॉल भी आ रहे हैं, सेम चीज हो रही है, सीड भी सेम हाँ, है ना? वो सब ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली हो रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो फिर ये तो अच्छा है ना, दिल्ली उन्होंने मतलब हाँ, प्रवाह में ही जा रहे दिल्ली हो आप। उन्होंने दिल्ली भी बुलाया है मुझे 1 तारीख को। आने जाने का किराया दे रहे हैं, रहने का किराया देंगे, 2-3 दिन वहीं रहना पड़ेगा दिल्ली में। तो पूरा खर्चा कंपनी कर रही है, जो दूसरी कंपनी है। जी जी ये जी, है। बेटर है, आप एक ले सकते हैं चांस, है ना? और बाद में तो हम्म। उसकी मर्जी, है ना? लेकिन ये ठीक है, सही डिसीजन ले सकते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो कोई सही दिक्कत नहीं है वैसे तो, है ना? सही बात है, हाँ। भैया जी भी वही बोल रहे थे कि समष्टि देख के, सभी पहलू देख के हम ये करेंगे, और इवन दो आप जहाँ पे स्विच कर रहे हैं, वहां पे भी आपका कैलिबर को वो उतना दे रहे हैं क्या, वैल्यू, है ना? वी शुड टेक हम्म। द पोजीशन wherever our calibration should be valuable, right? फिर वहां पे हम जा सकते हम्म। हैं कि हाँ भैया,
मेरा इतना है तो इतना से मैं इतना कर सकता हूँ, मैं अपग्रेड हो सकता हूँ, ग्रोथ है, ग्रोथ के हिसाब से। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम आया प्रभु जी। ध्यान में कुछ छूटा, पहेली का, पजल का, जी। आपके क्वेश्चन का आंसर कुछ मिला, थोड़ा सा हाँ, अप्रोच? वो तो जब मैं ध्यान में जब जाऊंगा ना तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब तो जब सवाल का जवाब मिल जाएगा मुझे। अभी हाँ भी हाँ बहुत हाँ। ज्यादा आपने बता दिया, उससे भी हेल्प मिल जाएगी। जी 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 जी, प्रभु जी भी यही बोल रहे थे। जी। जी जी। प्रणाम प्रभु जी। और कुछ प्रश्न है आपका मेरे लिए? नहीं, बस ये प्रश्न था, आपने बता ही दिया इसका मुझे। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है मुझसे। ठीक है ठीक है। और हेलो। किसी का कुछ प्रश्न है? हाँ, रश्मि हाँ दीदी जी। बोलिए तो। जी प्रभु जी, जो अभी सब चर्चा चल रही थी तो उसको मैं सब बहुत ध्यान से सुन रही थी। तो जो है प्रभु जी बात कर रहे थे डिसीजन मेकिंग। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जो है, जो इस तरीके का हमारा जो अध्यात्म है है या क्वांटम की अगर हम बात करें, इवन हम न्यूरो साइंस की भी बात करें, अगर हम तीनों तीनों ही बहुत बड़े विज्ञान हैं, और तीनों विज्ञान के माध्यम से अगर हम एक ही बात करें ना, तो जीवन में हम जो चाहते हैं, जीवन में हम जो चाहते हैं उसको हम आकर्षित कर सकते हैं, और जो चीज हमारी लाइफ में नहीं है उसको हम पैदा कर सकते हैं, जो है। तो क्या कहते हैं, तो इससे क्या होता है, अब जैसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जैसे जो होता है, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत हो रही है बहुत सारी, फिर वो चीजें नहीं रहती हैं। इसको जो है आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, आकर्षण का सिद्धांत, जो कि बिल्कुल प्योर साइंस है। और जीवन में बहुत सारी क्लैरिटी से हम अपने जो है, हम इस बहुत सारी चीजें क्लैरिटी के मतलब आ जाती हैं हमारी लाइफ में। और विजुअलाइजेशन हमारा इसमें बहुत सी मतलब प्रभु जी, मैं अभी खाली ऐसी बात कर रही हूँ। और मैं आपको सही बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे क्रिएट की है, मतलब जिसको कहते हैं मैनिफेस्ट की है, और मेरी लाइफ में हुआ है। तो मैं इस नहीं, मैं नतीजे बताता से। हूँ इसका, है ना। एक एक जी एक जी आ, जी एक एक थॉट आया, मैं बताता हूँ, ठीक है। जी 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 मैंने उस दिन बोल रहा था ना, ये पूरा वीडियो गेम वाला चल रहा है। तो जब वीडियो गेम में अगर आपने देखे होंगे ना, मैं अगर ऐसा पुलिस वाला वीडियो गेम खेल रहा हूँ, तो वीडियो गेम में गन लेके जब चल रहा हूँ ना, तो रेंडरिंग होती है ना। हम जैसा हम्म जैसा जैसा देखते जाते हैं ना, हम जो जो चीजें ऑब्जर्व करते जाते हैं ना, वो चीजें 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 बनते जाती है, उसको रेंडरिंग बोलते हैं, है ना। तो चीजें यही है कि हम जो भाव करते हैं, हम जो सोच रहे हैं, उस हिसाब से ही पूरा चलते जाता है, पूरा बनते जाता है। और उसी को फिर ये अट्रैक्टिव नाम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये सब चीजें देखी है। एकदम ही सिंपल सरल बोले तो भाव की दुनिया है, हाँ जी भाव जी। वाला है। जैसा भाव करोगे हम्म वैसा बनते 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 हम्म जाएगा। इवन दो किसी भी चीज को अगर हमने वो देखा देखा परखा, भाव डाला, तो होता है ना। हम्म जैसे मैं ऐसे चल रहा हूँ, एक अच्छी सी पेंटिंग बनी है, लेकिन मैं वो हम्म पेंटिंग की तरफ मैंने देखा ही नहीं। मैंने देख के भी हम्म मतलब भाव ही नहीं डाला अच्छी पेंटिंग है, या फिर पेंटिंग सोचा ही नहीं, हाँ चित्र है ऐसा करके। अगर मैंने उसको देखा, देखा कि मन बुद्धि लगाया लगाया, तो मेरे हम्म लिए वो अस्तित्व में आ गई है चीज, वो ब्रह्मांड हम्म की। नहीं देखा तो गया। रश्मि हम्म दीदी एकदम अच्छी बोल रही थी इधर तो, भैया जी हाँ जी हाँ जी। आपने डायरेक्ट भरवाने हमें भेज दिया। वो पहले दिनचर्या में ऐसा चीज तो बात समझ में आनी चाहिए, ये बात सही है जी रश्मि जी। दीदी का। प्रणाम जी रश्मि जी। जी प्रणाम प्रभु जी। अब मैं खाना खाया था तो आप तो करने के लिए गया था, आप अच्छी बात कर रही थी, मैं भैया जी को जी थोड़ा रोक दिया। हाँ, जो आपने जी जो बात कही है, जैसा अगर ऐसा ऐसा समझ आ गया तो हमारी ऊर्जा ज्ञान है ना, एक पुस्तक है डिसीजन मेकिंग का, एक पुस्तक भी है, निर्णायक क्षमता। निर्णायक से बताओ। अभी अच्छा, ये आप चीज अगर आप, है ऐसी पुस्तक है आपके पास में? हाँ जी है। हाँ अच्छा पुस्तक है, अच्छा। जी जी इसमें जी चक्र के हिसाब से बताई गई है। अगर ये चीज समझ पाए तो हमारे दिनचर्या में जितने भी डिसीजंस मेकिंग करने पड़ते हैं, निर्णय करने पड़ते हैं, हर चीज तो निर्णय ही है। जी 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 देखो, हर चीज निर्णय है, मैं ये करूं ऐसे करूं वो करूं, हर निर्णय है ना, हर निर्णय, हर 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 निर्णय के साथ विचार है, विचार के साथ हर निर्णय है, जी थॉट्स भी निर्णय है ना। ऐसा क्या हो जी सकता है क्या, एक निर्णय जी की जी तरह ही हाँ सोचते हैं ना थॉट्स भी। जी तो जी जी हर निर्णय मतलब निर्णय है सबसे बड़ा चीज। अगर आपकी चेतना जिस स्तर की रहेगी, आपकी निर्णय उसी स्तर का रहेगा। हाँ
देखो अब यहाँ दो पहलू यही पे दिखाया है था। जैसे अखिलेश भैया जी का माता जी कह रहे थे कि भैया तू पहले पुरानी कंपनी में काम कर रहा था, तो फिर वो दूसरी कंपनी का फिर लेके जाएगा तो शॉप वाले तो वही है, उसके साथ जाएगा, फिर तेरा वही बात चलेगा। तो फिर ऐसे काम करता था, फिर तू इधर भी नहीं टिका, फिर तू उधर भी नहीं टिका करके तेरा प्रोडक्ट तो नहीं बिकेगा। अभी माता जी जो सोच रही है, हाँ उस स्तर की चेतना से सोच रही है, उस स्तर में ऐसा ही होता हम्म है ना। अब अखिलेश भैया जो प्रोफेशनल लेवल में आ गए 5D के हिसाब से सोचेंगे, अखिलेश भैया भला चॉकलेट बेचे, जूता बेचे, टी शर्ट बेचे, वो बेचे, कंपनी का सामान बेच रहे हैं। भैया मेरे से क्या लेने देना, कंपनी ये है, मेरा छोड़, मेरे तो आज हूँ कल नहीं, कौन दूसरा आएगा, फिर तो कंपनी को है ना वारंटी गारंटी सारा कंपनी का ही देता है। अब इस तरह बात करना ये प्रोफेशनलिज्म है। अब ये उस चीज को डिस्ट्रॉय करता है। अब ये चेतना की बात जी है ना। अगर इस चेतना में नहीं आ सकते फिर आगे नहीं बढ़ सकते। हम्म आपकी क्षमता चेतना वो डिसीजन मेकिंग ही तय करेगा कि आपकी वो किस चेतना में हो। हम्म, टिम्बर गीता में वही तो बताया कि आप अध्यात्म में कितना आगे है वो आपका निर्णय तय करेगा, आप कहाँ पे हो, जी आपके जी डिसीजन। हम्म, समझे। जी प्रभु जी। बताइए तो क्या समझे। हाँ जी। आप ये यही कहना चाहती थी ना असल में। हाँ जी, सारी बातों का सार यही है। हाँ। हाँ हाँ जी, तो अब ये आप। ब्रह्म ज्ञान में ऑटोमेटिकली निकल जाएगा ये रश्मि जी, ये हाँ चीज हाँ, और प्रभु जी ब्रह्म अगर ज्ञानी कल, में। हाँ जो कल भैया जी अगर आप ये जो आज चर्चा चली है ना इस विषय पे सिस्टमैटिकली, जो उसमें टिम्बर गीता कह रही है एग्जैक्ट वही वर्डों के साथ में, अगर इसका पाठ करें थोड़ा सा सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लाइफ में हमारी डे टू डे लाइफ में काम में आने वाली चीजें हैं। तो एग्जैक्ट उन्हीं वर्डों के साथ में। जी प्रभु जी, एक तो ये, तो दूसरा आप ये कह रहे थे कि जो है मतलब आपका कहने का मतलब है कि जिस स्तर की चेतना होगी वैसे नहीं है, जितना हम चेतना के स्तर से ऊंचा उठेंगे, यानी कि हमारी जो है, तो हमारे डिसीजन ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से बहुत स्टेबल रहेंगे, और हमें ये जो बार बार कंफ्यूजन पैदा होता है ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो डिसीजन हम लिए कहाँ से जा रहे हैं, उस चेतना के परम स्तर से लिए जा रहे हैं। तो वहां पे ये जो है दिक्कतें नहीं होती हैं, जो है तो जो है, और वाकई में लाइफ में हर चीज निर्णय ही है, निर्णय से ही तो बहुत सारे लाइफ, हर निर्णय के आधार पे ही लाइफ आगे चलती है। बट कहने का वो टोटल मतलब लाइफ यही है ही कि पल पल, सोचो ना रश्मि जी, लाइफ ही पल पल निर्णय का तो एक समष्टि रूप है लाइफ, जी है ना। मतलब कहने, सोचिए ना, पल पल निर्णय का जी जी समष्टि जी रूपी तो लाइफ है। हाँ। और पता है प्रभु जी, अच्छा बहुत ध्यान से देखे तो लाइफ में हर वक्त प्रकृति हमारे सामने दो चीजें पैदा करती है, द्वैत करेगी, कितना क्रिएट करती है। पता है छोटी छोटी बातों में अगर हमें कोई चीज खरीदना हो, दो चीजें एक सी होती हैं, हैं, तो कितना कंफ्यूजन, ये नहीं, हम द्वैत पे, फिर हम सॉरी अद्वैत, द्वैत में रहते हैं, अद्वैत में। तो जो है बस ये सारी चेतना का ही खेल है। जो है मतलब जितनी लो फ्रिक्वेंसी वाली तरंग में हम रहेंगे उतना ही हमको डिसीजन मेकिंग करने में दिक्कत होगी, और जितना हमारी चेतना का स्तर बहुत जैसे जैसे होगा, तो लाइफ में कोई भी जो है बस एकदम सट से ये कह देना कि नहीं, ये नहीं, ये बस, दैट्स ऑल, हमें ये चाहिए, उसके अलावा हम दूसरी चीज पे सोच ही नहीं रहे। तो ये चीज है। तो यही कहना चाह रहे थे बाबू जी। जी बाबू जी। हम्म, ठीक है। वो अब सत्संग में वो ऊर्जा ज्ञान का पाठ करवा देना ना उस पुस्तक का। जितना जितना हो हम्म, सके। ठीक है, ठीक है, बात करो और बोलिए जी आप। प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं है। चलो फिर कल मिलते हैं। जय टिम्बर गीता, जय टिम्बर पुरुष, जय फाइडी, जय सत्य, सभी को प्रणाम। गुड सभी नाइट, को शुभ प्रणाम। जय फाइव डी, शुभ जय रात्रि। गुड सत्या, नाइट। सभी प्रणाम भोले को बाबा, प्रणाम। सभी को प्रणाम। शुभ प्रणाम। रात्रि। जय सत्य, जय टिम्बर गीता, जय टिम्बर